इसमें दिया कि मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर and the distance between the flag post is 8 meters. Find the equation of the post traced by man. अब उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो पहले तो अगर देखो कि ध्यान से कि जहां वो मूव कर रहा है वहां से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 10। वो हमेशा कांस्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि देखो Pf1 प्लस Pf2, क्योंकि देखो सम दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास 10, ये 10 दिया हुआ है। और इसको हम कितने लेते हैं 2, एक एक पर 2 एक इक्वल डिस्टेंस होता है एलिप्स में। अब देखो जैसे डायग्राम से बात करें तो डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो जिस तरह से ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स है। अब ये दो पॉइंट है हमारे ए और ए डैश। जैसे वो मैन कहीं यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास एक्स कॉमा वाई। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक F1 और एक F2, ये सम हमेशा ही क्या है कांस्टेंट है। ये F1 F2 क्या होते हैं देखो एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। जब वो यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम फिक्स रखेंगे तो ये P पॉइंट आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इनके इस एलिप्स के ऊपर मूव करेगा। तो हमने इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस मैन। अब क्या करते हैं देखो, एक तो हमारे पास ये मिल गया कि 2a 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। इनकी a यानी कि इसका वर्टेक्स आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका ओरिजिन था। दूसरा देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट इनके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें नोन होते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है ए ई कॉमा जीरो, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस ए ई कॉमा जीरो। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2AE। तो ये 2AE हमारे पास कितना दिया हुआ है 8, यानी कि यहाँ से एक ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4, यही आ गया। देखो अब एक रिलेशन हमारे पास ये भी होती है देखो कि बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र और 1 - e² इन केस ऑफ लिप्स। इसको और ओपन कर दें तो ए स्क्र माइनस देखो ए ई का कितना आ गया होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू भी है हमारे पास और ए ई की वैल्यू भी है। ए 5 है, देखो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 25, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। ए ई दैट इज 4, तो ये कितनी आ गई 16। इनके बी स्क्वायर कितना आ गया 9। अब हमारे पास देखो ए स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 25, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9। तो एलिप्स की इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मैन। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of triangle. उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। देखो राइट साइडेड पैराबोला है, अगर इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। ये देखो इसकी डायग्राम कैसे बनती है। ये मेरे पास पैराबोला बन गया, राइट साइड वाला पैराबोला। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दैट इज ओरिजिन। और देखो
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया हमने, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई ओ ए बी। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ओ ए और ओ बी। अब देखो, ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा इधर, 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है साइड की, कितनी ले ली हमने, एल यूनिट, एल यूनिट ले लिया। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखो जो ये डिस्टेंस x है और ये क्या है आपका y, x अपॉन एल। तो x अपॉन एल कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज जो x की वैल्यू है दैट इज √3 l/2। ये वैल्यू आ गई, कॉस 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √3/2। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि y अपॉन एल, ये कितना आ गया, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से देखो y की जो वैल्यू है दैट इज l/2। अब देखो ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास, √3/2l और कॉमा l/2। ये y कोऑर्डिनेट है, और दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो इस गिवन पैराबोला को। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, y की वैल्यू l/2 इनके l² / 4, एंड दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स, एक्स इज √3/2 और इंटू एल। एक एल तो देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से भी ये कैंसिल हो गया, तो एक एल की जो वैल्यू है यहाँ पे, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, और 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8a, और कितना बच गया, √3। तो लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 8 √3a यूनिट। ये हमारी इसकी साइड की लेंथ आ गई। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 1 से लेकर के 8 तक। यानी कि हमारा स्कूल लेवल का टॉपिक एनसीईआरटी फोनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन की सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पहले ये चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ कि मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter, and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by man. अब उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो पहले तो अगर देखो कि ध्यान से कि जहां ये वो मूव कर रहा है वहां से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 10, वो हमेशा कांस्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि देखो Pf1 प्लस Pf2, क्योंकि ये देखो सम दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास, 10। ये 10 दिया हुआ है, और इसको हम कितने लेते हैं, 2, एक एक पर। 2 एक इक्वल डिस्टेंस होता है एलिप्स में। अब देखो जैसे डायग्राम से बात करें तो डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो जिस तरह से ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स है। अब ये दो पॉइंट है हमारे ए और ए डैश। जैसे वो मैन कहीं यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x, y। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक F1 और एक F2, ये सम हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट है। ये F1 F2 क्या होते हैं, देखो एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। जब वो यहाँ पे है
तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम फिक्स रखेंगे तो ये पी पॉइंट आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इनके इस एलिप्स के ऊपर मूव करेगा। तो हमने इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस मैन। अब क्या करते हैं, देखो एक तो हमारे पास ये मिल गया कि 2a 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। इनके a यानी कि इसका वर्टेक्स आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 5,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका ओरिजिन था। दूसरा देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट इनके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें नोन होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, AE,0। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, -AE,0। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2AE। तो ये 2AE हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8। यानी कि यहाँ से एक ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। यही आ गया देखो। अब एक रिलेशन हमारे पास ये भी होती है देखो कि B² इज इक्वल टू A² और 1 - E² इन केस ऑफ लिप्स। इसको और ओपन कर दें तो A² माइनस देखो AE का कितना आ गया, होल स्क्वायर। अब A² की वैल्यू भी है हमारे पास और AE की वैल्यू भी है, A 5 है। देखो B² की जो वैल्यू है 25, A² की वैल्यू 25 आ गई। AE दैट इज 4, तो ये कितनी आ गई, 16। इनके B² कितना आ गया, 9। अब हमारे पास देखो A² की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से। सो दैट इंप्लाइज यहाँ से A² की वैल्यू कितनी होगी, 25। और B² की वैल्यू कितनी है, 9। तो एलिप्स की इक्वेशन देखो, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² दैट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x² अपॉन 25 और प्लस y² अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मैन। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of triangle. उस इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। देखो राइट साइडेड पैराबोला है, अगर इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो y² इज इक्वल टू 4AX। ये देखो इसकी डायग्राम कैसे बनती है, ये मेरे पास पैराबोला बन गया, राइट साइड वाला पैराबोला। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है दैट इज ओरिजिन। और देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया हमने, ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गई OAB। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, OA और OB। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है साइड की कितनी ले ली हमने, L यूनिट, L यूनिट ले लिया। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखो जो ये डिस्टेंस x है और ये क्या है आपका y, x/L। तो x/L कितना आ जाएगा, cos ऑफ 30 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज जो x की वैल्यू है दैट इज √3L/2। ये वैल्यू आ गई, cos 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √3/2। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कि y/L, ये कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से देखो y की जो वैल्यू है दैट इज L/2। अब देखो ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास, √3/2L और कॉमा L/2। ये y कोऑर्डिनेट है और दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो इस गिवन पैराबोला को। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, y की वैल्यू L/2 इनके L²/4 एंड दैट इज इक्वल टू 4a इंटू x। x इज √3/2
और इंटू एल। एक एल तो देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से टू से भी ये कैंसिल हो गया, तो एक एल की जो वैल्यू है यहाँ पे, देखो ये टू कैंसिल हो गया, और फोर इंटू टू कितना आ जाएगा, एट ए, और कितना बच गया, रूट थ्री। तो लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू एट रूट थ्री ए यूनिट। ये हमारी इसकी साइड की लेंथ आ गई। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वन से लेकर के एट तक। यानी कि हमारा स्कूल लेवल का टॉपिक एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सिक्स तक डिस्कस किए थे। आज हम सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन की सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सेवन्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पहले ये चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ कि मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter, and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by man. अब उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो पहले तो अगर देखो कि ध्यान से कि जहां ये वो मूव कर रहा है वहां से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 10। वो हमेशा कांस्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि देखो Pf1 प्लस Pf2, क्योंकि ये देखो सम दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास, 10। ये 10 दिया हुआ है, और इसको हम कितने लेते हैं, टू, एक एक पर। टू एक इक्वल डिस्टेंस होता है एलिप्स में। अब देखो जैसे डायग्राम से बात करें तो डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो जिस तरह से ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स है। अब ये दो पॉइंट है हमारे ए और ए डैश। जैसे वो मैन कहीं यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक F1 और एक F2, ये सम हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट है। ये F1 F2 क्या होते हैं, देखो एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। जब वो यहाँ पे है, तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम फिक्स रखेंगे तो ये P पॉइंट आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इनके इस एलिप्स के ऊपर मूव करेगा। तो हमने इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस मैन। अब क्या करते हैं, देखो एक तो हमारे पास ये मिल गया कि 2a 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। इनकी a यानी कि इसका वर्टेक्स आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 5,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका ओरिजिन था। दूसरा देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट इनके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें नोन होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, ए ई कॉमा जीरो, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस ए ई कॉमा जीरो। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 ए ई। तो ये 2 ए ई हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8। यानी कि यहाँ से एक ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। यही आ गया देखो। अब एक रिलेशन हमारे पास ये भी होती है, देखो कि बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र और 1 - e² इन केस ऑफ लिप्स। इसको और ओपन कर दें तो a² माइनस देखो ए ई का कितना आ गया, होल स्क्वायर। अब a² की वैल्यू भी है हमारे पास और ए ई की वैल्यू भी है, ए 5 है। देखो b² की जो वैल्यू है 25, a² की वैल्यू 25 आ गई, ए ई दैट इज 4, तो ये कितनी आ गई 16। इनके b² कितना आ गया 9। अब हमारे पास देखो a² की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से। सो दैट इंप्लाइज यहाँ से a² की वैल्यू कितनी होगी, 24।
5 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9। तो एलिप्स की इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मैन। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला where one vertex is at the vertex of the parabola, find the length of the side of triangle। उस इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। देखो राइट साइडेड पैराबोला है, अगर इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये देखो इसकी डायग्राम कैसे बनती है, ये मेरे पास पैराबोला बन गया, राइट साइड वाला पैराबोला। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है दैट इज ओरिजिन। और देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया हमने, ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गई ओ ए बी। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ओ ए और ओ बी। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है साइड की कितनी ले ली हमने, एल यूनिट, एल यूनिट ले लिया। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखो जो ये डिस्टेंस एक्स है और ये क्या है आपका वाई, एक्स अपॉन एल। तो एक्स अपॉन एल कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज जो एक्स की वैल्यू है दैट इज √3l/2। ये वैल्यू आ गई, कॉस 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √3/2। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वाई अपॉन एल ये कितना आ गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से देखो वाई की जो वैल्यू है दैट इज l/2। अब देखो ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास, √3/2l और कॉमा l/2। ये वाई कोऑर्डिनेट है, और दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो इस गिवन पैराबोला को। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, y की वैल्यू l/2 इनके l² / 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स, एक्स इज √3/2 और इंटू एल। एक एल तो देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से भी ये कैंसिल हो गया, तो एक एल की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, ये 2 कैंसिल हो गया, और 4 × 2 कितना आ जाएगा 8a, और कितना बच गया √3। तो लेंथ ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 8√3a यूनिट। ये हमारी इसकी साइड की लेंथ आ गई। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 1 से लेकर के 8 तक, यानी कि हमारा स्कूल लेवल का टॉपिक एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन की सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पहले ये चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ कि मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by man। अब उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो
पहले तो अगर देखो कि ध्यान से कि जहां ये वो मूव कर रहा है वहां से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 10। वो हमेशा कांस्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि देखो Pf1 प्लस Pf2, क्योंकि ये देखो सम दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास, 10। ये 10 दिया हुआ है, और इसको हम कितने लेते हैं, 2, एक एक पर। 2 एक इक्वल डिस्टेंस होता है एलिप्स में। अब देखो जैसे डायग्राम से बात करें तो डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो जिस तरह से ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स है। अब ये दो पॉइंट है हमारे ए और ए डैश। जैसे वो मैन कहीं यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक F1 और एक F2, ये सम हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट है। ये F1 F2 क्या होते हैं देखो, एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। जब वो यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम फिक्स रखेंगे तो ये P पॉइंट आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इनके इस एलिप्स के ऊपर मूव करेगा। तो हमने इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस मैन। अब क्या करते हैं देखो, एक तो हमारे पास ये मिल गया कि 2a 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। इनके a यानी कि इसका वर्टेक्स आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 5,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका ओरिजिन था। दूसरा देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट इनके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें नोन होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, ए ई कॉमा जीरो, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, -AE, 0। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2AE। तो ये 2AE हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8। यानी कि यहाँ से एक ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। यही आ गया देखो। अब एक रिलेशन हमारे पास ये भी होती है देखो कि B² इज इक्वल टू A² और 1 - E² इन केस ऑफ लिप्स। इसको और ओपन कर दें तो A² माइनस देखो AE का कितना आ गया, होल स्क्वायर। अब A² की वैल्यू भी है हमारे पास और AE की वैल्यू भी है, A 5 है। देखो B² की जो वैल्यू है 25, A² की वैल्यू 25 आ गई। AE दैट इज 4, तो ये कितनी आ गई, 16। इनके B² कितना आ गया, 9। अब हमारे पास देखो A² की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से A² की वैल्यू कितनी होगी, 25, और B² की वैल्यू कितनी है, 9। तो एलिप्स की इक्वेशन देखो, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² दैट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x² अपॉन 25 और प्लस y² अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मैन। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of triangle. उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। देखो राइट साइडेड पैराबोला है, अगर इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो y² इज इक्वल टू 4AX। ये देखो इसकी डायग्राम कैसे बनती है, ये मेरे पास पैराबोला बन गया, राइट साइड वाला पैराबोला। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है दैट इज ओरिजिन। और देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया हमने, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई OAB। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, OA और OB। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है साइड की कितनी ले ली हमने, L यूनिट, L यूनिट ले लिया।
अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखो जो ये डिस्टेंस x है और ये क्या है आपका y, x अपॉन एल। तो x अपॉन एल कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज जो x की वैल्यू है दैट इज √3 l/2। ये वैल्यू आ गई, कॉस 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √3/2। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कि y अपॉन एल, ये कितना आ गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से देखो y की जो वैल्यू है दैट इज l/2। अब देखो ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास, √3/2 l और कॉमा l/2, ये y कोऑर्डिनेट है। और दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो इस गिवन पैराबोला को। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, y की वैल्यू l/2 इनके l² / 4, एंड दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स, एक्स इज √3/2 और इंटू एल। एक एल तो देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से भी ये कैंसिल हो गया। तो एक एल की जो वैल्यू है यहाँ पे, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, और 4 × 2 कितना आ जाएगा 8a, और कितना बच गया √3। तो लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 8 √3a यूनिट। ये हमारी इसकी साइड की लेंथ आ गई। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 1 से लेकर के 8 तक। यानी कि हमारा स्कूल लेवल का टॉपिक एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन की सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पहले ये चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ कि मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter, and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by man. अब उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो पहले तो अगर देखो कि ध्यान से कि जहां ये वो मूव कर रहा है वहां से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 10, वो हमेशा कांस्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि देखो Pf1 प्लस Pf2, क्योंकि ये देखो सम दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास 10, ये 10 दिया हुआ है। और इसको हम कितने लेते हैं 2, एक एक पर 2 एक इक्वल डिस्टेंस होता है एलिप्स में। अब देखो जैसे डायग्राम से बात करें तो डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो जिस तरह से ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स है। अब ये दो पॉइंट है हमारे ए और ए डैश। जैसे वो मैन कहीं यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, y। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक F1 और एक F2, ये सम हमेशा ही क्या है कांस्टेंट है। ये F1 F2 क्या होते हैं, देखो एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। जब वो यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम फिक्स रखेंगे तो ये P पॉइंट आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इनके इस एलिप्स के ऊपर मूव करेगा। तो हमने इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस मैन। अब क्या करते हैं, देखो एक तो हमारे पास ये मिल गया कि 2a 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5।
इनके ए यानी कि इसका वर्टेक्स आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 5,0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका ओरिजिन था। दूसरा देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट इनके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें नोन होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? ए ई कॉमा जीरो। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है? -AE, 0। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2AE। तो ये 2AE हमारे पास कितना दिया हुआ है? 8। यानी कि यहाँ से एक ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4। यही आ गया देखो। अब एक रिलेशन हमारे पास ये भी होती है देखो कि B² = A² और 1 - E² इन केस ऑफ लिप्स। इसको और ओपन कर दें तो A² माइनस देखो AE का कितना आ गया? होल स्क्वायर। अब A² की वैल्यू भी है हमारे पास और AE की वैल्यू भी है। A 5 है, देखो B² की जो वैल्यू है 25, A² की वैल्यू 25 आ गई। AE दैट इज 4, तो ये कितनी आ गई? 16। इनके B² कितना आ गया? 9। अब हमारे पास देखो A² की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से, सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से A² की वैल्यू कितनी होगी? 25। और B² की वैल्यू कितनी है? 9। तो एलिप्स की इक्वेशन देखो, X² / A² प्लस Y² / B² दैट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। X² / 25 और प्लस Y² / 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मैन। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of triangle. उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। देखो राइट साइडेड पैराबोला है, अगर इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो Y² = 4AX। ये देखो इसकी डायग्राम कैसे बनती है। ये मेरे पास पैराबोला बन गया, राइट साइड वाला पैराबोला। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है दैट इज ओरिजिन। और देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया हमने। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई OAB। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, OA और OB। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है साइड की कितनी ले ली हमने? L यूनिट ले लिया। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखो जो ये डिस्टेंस x है और ये क्या है आपका y। X/L, तो X/L कितना आ जाएगा? cos of 30 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज जो x की वैल्यू है दैट इज √3L/2। ये वैल्यू आ गई। cos 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √3/2। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कि Y/L, ये कितना आ गया? sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री 1/2। यहाँ से देखो y की जो वैल्यू है दैट इज L/2। अब देखो ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास? √3/2L और कॉमा L/2। ये y कोऑर्डिनेट है। और दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? देखो इस गिवन पैराबोला को। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास? y की वैल्यू L/2 इनके L² / 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4A इंटू x इज √3/2 और इंटू L। एक L तो देखो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से भी ये कैंसिल हो गया, तो एक L की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, ये 2 कैंसिल हो गया और 4 × 2 कितना आ जाएगा? 8A और कितना बच गया? √3। तो लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 8 √3A यूनिट। ये हमारी इसकी साइड की
लेंथ आ गई। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 1 से लेकर के 8 तक। यानी कि हमारा स्कूल लेवल का टॉपिक एनसीईआरटी फोनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन की सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पहले ये चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ कि मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by man. अब उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो पहले तो अगर देखो कि ध्यान से कि जहां ये वो मूव कर रहा है वहां से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 10। वो हमेशा कांस्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि देखो Pf1 प्लस Pf2, क्योंकि ये देखो सम दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास 10। ये 10 दिया हुआ है और इसको हम कितने लेते हैं 2, एक एक पर। 2 एक इक्वल डिस्टेंस होता है एलिप्स में। अब देखो जैसे डायग्राम से बात करें तो डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो जिस तरह से ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स है। अब ये दो पॉइंट है हमारे ए और ए डैश। जैसे वो मैन कहीं यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास एक्स कॉमा वाई। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक F1 और एक F2, ये सम हमेशा ही क्या है कांस्टेंट है। ये F1 F2 क्या होते हैं देखो, एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। जब वो यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम फिक्स रखेंगे तो ये P पॉइंट आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इनके इस एलिप्स के ऊपर मूव करेगा। तो हमने इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस मैन। अब क्या करते हैं देखो, एक तो हमारे पास ये मिल गया कि 2a 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। इनके a यानी कि इसका वर्टेक्स आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका ओरिजिन था। दूसरा देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट इनके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें नोन होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है ए ई कॉमा जीरो, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है -AE,0। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2AE। तो ये 2AE हमारे पास कितना दिया हुआ है 8। यानी कि यहाँ से एक ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4। यही आ गया देखो। अब एक रिलेशन हमारे पास ये भी होती है देखो कि बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र और 1 - E स्क्र इन केस ऑफ लिप्स। इसको और ओपन कर दें तो ए स्क्र माइनस देखो ए ई का कितना आ गया होल स्क्र। अब ए स्क्र की वैल्यू भी है हमारे पास और ए ई की वैल्यू भी है, ए 5 है। देखो बी स्क्र की जो वैल्यू है 25, ए स्क्र की वैल्यू 25 आ गई। ए ई दैट इज 4, तो ये कितनी आ गई 16। इनके बी स्क्र कितना आ गया 9। अब हमारे पास देखो ए स्क्र की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ए स्क्र की वैल्यू कितनी होगी 25 और बी स्क्र की वैल्यू कितनी है 9। तो एलिप्स की इक्वेशन देखो एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्र अपॉन 25 और प्लस वाई स्क्र अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मैन। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ में। एट्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of triangle. उस इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। देखो राइट साइडेड पैराबोला है। अगर इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax। ये देखो इसकी डायग्राम कैसे बनती है। ये मेरे पास पैराबोला बन गया, राइट साइड वाला पैराबोला। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है दैट इज ओरिजिन। और देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया हमने। ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गई ओ ए बी। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ओ ए और ओ बी। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री होता है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है साइड की कितनी ले ली हमने, एल यूनिट। एल यूनिट ले लिया। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखो जो ये डिस्टेंस एक्स है और ये क्या है आपका वाई, एक्स अपॉन एल। तो एक्स अपॉन एल कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज जो एक्स की वैल्यू है दैट इज √3l/2। ये वैल्यू आ गई। कॉस 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू √3/2। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कि वाई अपॉन एल, ये कितना आ गया साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से देखो वाई की जो वैल्यू है दैट इज l/2। अब देखो ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए मेरे पास, √3/2l और कॉमा l/2। ये वाई कोऑर्डिनेट है। और दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो इस गिवन पैराबोला को। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, वाई की वैल्यू l/2 इनके l² / 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। एक्स इज √3/2 और इंटू एल। एक एल तो देखो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से भी ये कैंसिल हो गया। तो एक एल की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, ये 2 कैंसिल हो गया और 4 × 2 कितना आ जाएगा 8a। और कितना बच गया √3। तो लेंथ ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 8√3a यूनिट। ये हमारी इसकी साइड की लेंथ आ गई। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 1 से लेकर के 8 तक। यानी कि हमारा स्कूल लेवल का टॉपिक एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन की सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पहले ये चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ कि मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by man. अब उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो पहले तो अगर देखो कि ध्यान से कि जहां ये वो मूव कर रहा है वहां से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 10। वो हमेशा कांस्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि देखो Pf1 प्लस Pf2, क्योंकि ये देखो सम दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस। और ये कितना दिया हुआ हमारे पास 10। ये 10 दिया हुआ है और इसको हम कितने लेते हैं 2 एक एक पर। 2 एक इक्वल डिस्टेंस होता है एलिप्स में।
अब देखो जैसे डायग्राम से बात करें तो डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो जिस तरह से ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स है। अब ये दो पॉइंट है हमारे ए और ए डैश। जैसे वो मैन कहीं यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक F1 और एक F2, ये सम हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट है। ये F1 F2 क्या होते हैं देखो, एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। जब वो यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम फिक्स रखेंगे तो ये P पॉइंट आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इनके इस एलिप्स के ऊपर मूव करेगा। तो हमने इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस मैन। अब क्या करते हैं देखो, एक तो हमारे पास ये मिल गया कि 2a 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। इनके a यानी कि इसका वर्टेक्स आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 5,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका ओरिजिन था। दूसरा देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट इनके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें नोन होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, AE,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, -AE,0। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2AE। तो ये 2AE हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8। यानी कि यहाँ से एक ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। यही आ गया देखो। अब एक रिलेशन हमारे पास ये भी होती है देखो कि B² इज इक्वल टू A² और 1 - E² इन केस ऑफ लिप्स। इसको और ओपन कर दें तो A² माइनस देखो AE का कितना आ गया, होल स्क्वायर। अब A² की वैल्यू भी है हमारे पास और AE की वैल्यू भी है, A 5 है। देखो B² की जो वैल्यू है 25, A² की वैल्यू 25 आ गई। AE दैट इज 4, तो ये कितनी आ गई, 16। इनके B² कितना आ गया, 9। अब हमारे पास देखो A² की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से। सो दैट इंप्लाइज यहाँ से A² की वैल्यू कितनी होगी, 25, और B² की वैल्यू कितनी है, 9। तो एलिप्स की इक्वेशन देखो, X² अपॉन A² प्लस Y² अपॉन B² दैट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, X² अपॉन 25 और प्लस Y² अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मैन। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of triangle. उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। देखो राइट साइडेड पैराबोला है, अगर इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो Y² इज इक्वल टू 4AX। ये देखो इसकी डायग्राम कैसे बनती है, ये मेरे पास पैराबोला बन गया, राइट साइड वाला पैराबोला। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है दैट इज ओरिजिन। और देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया हमने, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई OAB। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, OA और OB। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है साइड की कितनी ले ली हमने, L यूनिट, L यूनिट ले लिया। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखो जो ये डिस्टेंस x है और ये क्या है आपका y, x/L। तो x/L कितना आ जाएगा, cos ऑफ 30 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज जो x की वैल्यू है दैट इज √3L/2। ये वैल्यू आ गई, cos 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √3/2। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
कि वाई अपॉन एल, ये कितना आ गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से देखो वाई की जो वैल्यू है दैट इज L/2। अब देखो ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास, √3/2L और कॉमा L/2, ये वाई कोऑर्डिनेट है। और दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो इस गिवन पैराबोला को। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, y की वैल्यू L/2 इनके L²/4, एंड दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स, एक्स इज √3/2 और इंटू एल। एक एल तो देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से भी ये कैंसिल हो गया, तो एक एल की जो वैल्यू है यहाँ पे, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, और 4 × 2 कितना आ जाएगा 8a, और कितना बच गया √3। तो लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 8 √3a यूनिट। ये हमारी इसकी साइड की लेंथ आ गई। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 1 से लेकर के 8 तक। यानी कि हमारा स्कूल लेवल का टॉपिक एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए हम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन की सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पहले ये चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ कि मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter, and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by man. अब उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो पहले तो अगर देखो कि ध्यान से कि जहां ये वो मूव कर रहा है वहां से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 10, वो हमेशा कांस्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि देखो P(f1) प्लस P(f2), क्योंकि ये देखो सम दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास 10, ये 10 दिया हुआ है। और इसको हम कितने लेते हैं 2, एक एक पर, 2 एक इक्वल डिस्टेंस होता है एलिप्स में। अब देखो जैसे डायग्राम से बात करें तो डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब देखो जिस तरह से ये एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स है। अब ये दो पॉइंट है हमारे ए और ए डैश। जैसे वो मैन कहीं यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, y। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, जैसे एक F1 और एक F2, ये सम हमेशा ही क्या है कांस्टेंट है। ये F1 F2 क्या होते हैं, देखो एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। जब वो यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम फिक्स रखेंगे तो ये P पॉइंट आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इनके इस एलिप्स के ऊपर मूव करेगा। तो हमने इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस मैन। अब क्या करते हैं, देखो एक तो हमारे पास ये मिल गया कि 2a 10 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। इनकी a यानी कि इसका वर्टेक्स आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका ओरिजिन था। दूसरा देखो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फ्लैग पोस्ट इनके दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें नोन होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है AE,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है -AE,0। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2AE।
तो ये 2AE हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8। यानी कि यहाँ से एक ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। यही आ गया देखो। अब एक रिलेशन हमारे पास ये भी होती है देखो कि बी स्क्वायर इज इक्वल